हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज हृदय में हर्षित हुए। क्यों हर्षित हुए? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा धन के लिए, सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सत्य को, धर्म को त्यागने वाले दुनिया में तो बहुत मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे। स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, धन के लिए, सत्य को, धर्म को तिलांजलि देने वाले दुनिया में मिलेंगे, लेकिन भगवान के लिए भी जिसने सत्य और धर्म को त्याग दिया, भगवान के लिए इतना बड़ा त्याग करने वाला दुनिया में तो कोई नहीं मिला। धन्य है राजा दशरथ जिसने अपनी कुल परंपरा को, सत्य को, सबको छोड़ दिया राम के लिए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने कहा राम, राजन, अगर ऐसी बात है आप अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। यदीदम ते क्षमम राजन, यदि आप राम को देने में सक्षम नहीं हैं तो गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम, मिथ्या प्रतिज्ञकाकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, मैं तो जैसे आया हूं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लेना, मेरे जाने के बाद क्या होगा। दशरथ जी ने कहा क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? इतिहास लिखा जाएगा कि रघुवंश में एक राजा हुआ दशरथ, ऐसे कुल में जिस कुल के लोग सत्यवादी और धर्मात्मा, ऐसे कुल में एक राजा हुआ दशरथ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञकाकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। जाओ, मैं जा रहा हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि राजा दशरथ ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता था। यह अपयश होगा, आपकी कीर्ति में कलंक होगा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। सुखी भव सुहृद्वृतः, मैं आशीर्वाद देता हूं अपने परिवार के सहित तुम सुखी रहो और मैं जा रहा हूं। ये कह करके विश्वामित्र जी महाराज चलने को जब उद्यत हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयम महत्, पृथ्वी कांप गई, देवताओं को महान भय उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र जी निराश हो गए, अब मुझे राम नहीं मिलेगा। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने एक बार आशा भरी दृष्टि से गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में बहुत सारी बातें कही। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें बता देती। कहते हैं मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे, मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे। और ये सूक्ति तो संसार में प्रसिद्ध ही है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहे। आंखों से ही सब बातें हो जाती हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर बड़ी ही निराशा की दृष्टि से देखा और आंखों में आंख डालकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपके समकक्ष बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। आपके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला, आपकी नंदिनी गौ को मैंने छीनने का प्रयास किया, हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद तप के अभिमान में आकर के मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी तपस्या दांव पर लगाई। मैं तपस्या से च्युत हुआ, फिर मैंने तपस्या की, फिर मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई, मेनका अप्सरा आ गई, ये सब हुआ।
और मैं आपसे प्रतिस्पर्धा में लगा रहा ब्रह्मर्षि बनने के लिए कि मैं भी ब्रह्मर्षि हो जाऊं। लेकिन हे मुनिवर, सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को ही अपना शिष्य बना लिया। आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, मैं तो ब्रह्मर्षि बन करके ही रह गया। आप तो परब्रह्म परमात्मा को ही अपना शिष्य बना चुके। और हे मुनिवर, हे वशिष्ठ, आज ये विश्वामित्र आपके यहां याचना करने आया, मांगने आया। जिस सुख का आपने अनुभव किया, जो सुख आनंद आपने अनुभव किया, मेरी भी झोली में डाल दो। मैं राम को लेने आया हूं। राम को छीन करके, झपट करके, चतुराई से, बुद्धि से, बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता। ये राम है, ये आनंद सिंधु है। इनको बलपूर्वक, चतुराई से, हठपूर्वक छीन करके नहीं पाया जा सकता। इन्हें तो प्रसन्नता से प्राप्त किया जाए, तभी इनकी प्राप्ति का फल है, तभी आनंद है। और आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है, मुझे भी ये सुख प्रदान कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने सब कुछ समझ लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इशारा किया, बैठ। विश्वामित्र जी बैठ गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजन, ये विश्वामित्र, ये आपके द्वार पर याचना करने आए हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए। रही बात उन राक्षसों की, यज्ञ के रक्षा की, तो उन राक्षसों का संहार करने में ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये असमर्थ हैं। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। ये कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। आपके पुत्रों का हित करने के लिए आपके द्वार पर याचना करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कान में कहा, देखो राजा, आप चिंता कर रहे थे ना, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। ये विश्वामित्र जी आपके बेटों का ब्याह कराने के लिए ही आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले, हाँ, उसी लिए तो आए। बोले, ये कैसे ब्याह कराएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने कभी राम जी को घर से बाहर जाने नहीं दिया, इसीलिए इनको किसी ने देखा नहीं, इनकी महिमा को किसी ने जाना नहीं, इसीलिए आज तक कोई कन्या पक्ष का व्यक्ति आया नहीं प्रस्ताव लेकर। अब इनको आप विश्वामित्र जी के साथ जाने दो, ये ले जाएंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे, राम जी का प्रचार होगा और फिर कहीं न कहीं तो इनका ब्याह हो ही जाएगा। बोले, ये क्या प्रचार करेंगे? बोले, महात्मा से बढ़िया दुनिया में कौन प्रचार कर सकता है? महात्मा से बढ़िया प्रचार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। आज की डेट में आप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को ला करके ऐड तैयार करवाती हैं, तब प्रचार होता है। और हमारे श्री रामदेव बाबा जी स्वयं प्रचार कर लेते हैं, सब कुछ कह देते हैं, सब वस्तु उनकी बिक जाती है। श्री रामदेव जी महाराज के, पतंजलि के प्रोडक्ट में कोई प्रचार की जरूरत नहीं। महात्मा महात्मा होते महाराज। महात्मा से बढ़िया दुनिया में कौन प्रचार कर सकता है? दशरथ जी ने, वो विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे राम जी को और इनका ब्याह हो जाएगा। बोले, सच में ब्याह हो जाएगा? बोले, हाँ, हो जाएगा। इधर से राम को लेकर के जाएंगे, उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा।
तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया दशरथ जी को। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा बड़ा रसमय अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कैसे बहू आएगी? बहू लाने की विधि यही है कि बाबा जी के साथ भेजो, ये ले जाएंगे, ब्याह करा करके लाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। तुरंत राम जी को और लक्ष्मण को बुला करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी तक दशरथ जी कह रहे थे कि न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को नहीं ले जा सकते, और अब स्वयं सौंप रहे हैं। बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपना धन किसी को देना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति अपना धन किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे ये लालच मिल जाए कि धन अगर तुम दोगे तो मैं इसमें ब्याज लगा करके बढ़ा करके आपको लौटाऊंगा, तो ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूलधन दे देता है। भगवान श्री राम मूल धन है। दशरथ जी ने अपने मूल धन को दे दिया। क्यों? बोले इधर से राम जी जाएंगे और उधर से बहू लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। कहा महाराज ये मेरे पुत्र अब आपके हैं, आप ही इनके माता पिता हो और आप इनको संभालो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। अपने दोनों बालकों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, हे मुनिवर, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता। हे मुनिवर, आप ही इनके पिता। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, लेकिन दशरथ जी कहते हैं तुम मुनि पिता, आप इनके पिता हो, ले जाओ। ये पिता कहने का भाव क्या है? बोले पिता कहने का भाव ये है कि दशरथ जी कहते हैं आप इनको ले जाओ, इनका ब्याह कराओ। अगर कहीं ब्याह तय हो जाए तो ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है, तो मैं अगर न पहुंच पाऊं तो कोई बात नहीं, आप ही पिता की भूमिका का निर्वाह कर देना और इनका ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता। सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने तुरंत राम लक्ष्मण से कहा, राघव जाओ, अपनी माताओं को प्रणाम करके आओ, चलना है। राम जी गए माताओं को प्रणाम करने के लिए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। मां के भवन में गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया और तुरंत चल पड़े। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। पिताजी ने तो राम जी को देने में इतनी नानुकर की, बड़े मुश्किल से तैयार हुए दशरथ जी महाराज। लेकिन माताएं, बोले माताओं के पास जब राम जी गए प्रणाम करने के लिए तो माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां कह रही हैं कि जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। प्रणाम किया, चल पड़े। माताओं ने तो यहां तक कहा, बेटा यहां तक प्रणाम करने क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोले मां के हृदय में तो पिता से भी ज्यादा करुणा होती, लेकिन मां कौशल्या ने, मां सुमित्रा ने एक बार भी नहीं रोका राम लक्ष्मण को। बोले जाओ, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने क्यों नहीं रोका? तो गोस्वामी जी महाराज इसका रहस्य कहते हैं कि ये चारों कुमार जब छोटे बालक थे तो एक दिन अयोध्या में एक ज्योतिषी जी आए, और वो ज्योतिषी जी कोई और नहीं थे,
भगवान शंकर ही अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरति कहत सब गुण गण, करतल निरति कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज एक ज्योतिषी जी आए थे, और वो ज्योतिषी जी कौन? बोले भगवान शंकर, श्री शंकर शास्त्री जी महाराज आए थे, और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देख रहे थे। क्यों? बोले भगवान शंकर की इच्छा थी कि राम जी के बाल रूप का मैं दर्शन करूं, लेकिन महल के अंदर मुझे कौन बुलाएगा, कैसे मैं जाऊंगा? तो शंकर जी ने जुक्ति लगाई। क्या जुक्ति लगाई? बोले सबका हाथ देख करके भूत भविष्य बताएंगे, तो ये समाचार अगर महल के अंदर गया तो वहां से निमंत्रण आ जाएगा। ये ज्योतिष विद्या बड़ी विलक्षण विद्या है महाराज। कहीं काम न बने किसी विद्या से तो ज्योतिष विद्या से काम बन जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक कोई पंडित जी थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, खचाखच भीड़, परेशान हो गए खड़े खड़े। तो उन्होंने जुक्ति लगाई। बगल वाला व्यक्ति जो खड़ा था उसके हाथ को थोड़ी देर तक निहारते रहे। उसने देखा, बोले महाराज आप मेरा हाथ क्यों देखो? बोले हाथ की रेखाएं देख रहा हूँ। बोले आप ज्योतिषी हैं? बोले हाँ। बोले जरा बताओ। हाथ आगे देख करके कुछ बातें बताई। अगल बगल के लोगों ने देखा, महाराज आप ज्योतिषी हैं, हाथ देखना जानते? बोले हाँ जानते। बोले तो हमारा भी देखो, हमारा भी देखो। तो पंडित जी ने कहा बैठने की जगह दो तो देखें हाथ सबका। जगह मिल गई महाराज फर्स्ट क्लास। सब लोग किनारे हो गए। बोले बैठाओ गुरु जी को, पंडित जी को, ये हाथ देखेंगे। ये ज्योतिष विद्या बड़ी विलक्षण विद्या है। बाकी विद्याएं तो समय पर फलीभूत होती हैं, वेद विद्या पढ़ लिख करके व्यक्ति जब परिपुष्ट होता है तब वो फल देती है। आयुर्वेदो यदा कदा, आयुर्वेद विद्या जो है वो कभी कभी फलवती होती है, क्योंकि रोज लोग बीमार थोड़ी होते हैं, तो कभी कोई बीमार होगा तब आएगा। लेकिन ज्योतिष विद्या निरंतर, ज्योतिष विद्या तो निरंतर फलदायिनी है, जहां चाहो वहीं ये फल देती है। भगवान शंकर ने सोचा ज्योतिषी बनकर के चलने में भलाई आए। अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके हाथ देखने लगे, भूत भविष्य वर्तमान सब बताने लगे। अब तो महाराज पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया, ऐसे ज्योतिषी बाबा आए। ये सूचना महल के अंदर भी गई। महारानी कौशल्या को पता चला एक ज्योतिषी जी आए हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों का हाथ देख करके भूत भविष्य बता रहे हैं। महारानी कौशल्या ने दासी को भेजा और कहा जाओ ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक बुला करके महल के अंदर ले आओ। महल से निमंत्रण आ गया। न किसी के बाली पाए पखारी, पूजतियो आसन पाए पखारी, पूजतियो आसन, असन बसन पहरायो, असन बसन पहरायो, मेरे चरण चारु चार्यो सुत, मेले चरण चारु चार्यो
चरण पूज, ज्योतिषी जी को बुलाया, चरण वंदन किया, आसन दिया और फिर असन भोजन कराया, बसन पहिरायो, सुंदर पीतांबर भेंट किया, दक्षिणा चढ़ाई और तब अपने चारों पुत्रों को ला करके ज्योतिषी जी के सामने बैठाया और कहा, महाराज मेरे बेटों के सिर पे आप हाथ रख दो। भगवान शंकर ने उन बालकों के सिर पर हाथ रखा और ज्यों ही भगवान रघुनंदन का स्पर्श किया, भगवान शंकर आनंद विभोर हो गए। फिर मैया कौशल्या ने कहा, महाराज हमने सुना है आप बड़े अच्छे ज्योतिषी, कुछ भाग्य बताओ। ज्योतिषी जी ने कहा, किसका भाग्य? आपका भाग्य? आपका भाग्य तो ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। आपका जो सौभाग्य है उसका वर्णन तो ब्रह्मा विधाता भी नहीं कर सकते। मैं साधारण ज्योतिषी क्या करूं? परब्रह्म परमात्मा जिसके पुत्र हो उसके भाग्य का कौन वर्णन करे? मैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने भाग्य की चिंता नहीं, मैं तो अपने लाला के भाग्य को जानना चाहती। ज्योतिषी जी ने कहा, क्या जानना चाहिए? मैया कौशल्या ने कहा, मेरे लाला का ब्याह कब होगा यही बताओ। माताओं को अपने पुत्र के ब्याह की सबसे ज्यादा चिंता हो, और कोई चिंता नहीं। मेरे छोरे का ब्याह कब होगा आप बताओ। तो भगवान शंकर ने रामलला सरकार को गोद में लिया और नन्हे नन्हे हाथों को देख करके भगवान शंकर वर्णन करने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक ऋषि, जन्म प्रसंग कहो कौशिक ऋषि, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजय से सुनायो, जय सुख सुजय से सुनायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस। ज्योतिषी बाबा ने रामलला का हाथ देख करके पहले जन्म प्रसंग कहा। मैया ये जब पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, उस समय ये नक्षत्र था, ये तिथि थी, ये मुहूर्त था, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। मैया ने कहा, हाँ महाराज सब सही है। ज्योतिषी लोग पहले भूतकाल की बात बताते हैं, और भूतकाल की बात अगर सही ठहर गई तो जजमान को विश्वास हो जाता है कि आगे जो बताएंगे वो भी सही ही होगा, भले वो सही न हो। भविष्य कौन जानता है? भविष्य वो भी पुरुष का भविष्य कौन जानेगा? हमारे यहां सूक्ति कही जाती है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। दैवो न जानाति, पुरुष के भविष्य को, भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते। और ये कौन पुरुष है? बोले ये तो पुरुष एवेदम सर्वम जत भूतम जच्च भव्यम है, वेद कहता है, पुरुषोत्तम है। इनके भाग्य को कौन बता सकता है? तो भगवान ने सब भूतकाल की बातें भोले बाबा ने बताई। और आगे भोले बाबा ने कहा, देवी जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो अयोध्या में एक महात्मा आएंगे, उनका नाम कौशिक होगा। विश्वामित्र जी आएंगे और वो इन्हें लेकर के जाएंगे और जनकपुर में सीता स्वयंवर होगा, और उस सीता स्वयंवर में सीता जी इनका वर्ण करेंगे और तब इनका वहीं पर विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। मैया ने कहा, अच्छा फिर उसके आगे क्या होगा? तो भोले बाबा ने सोचा अब आगे वाली बात तो बताने लायक नहीं, तो बोले आगे तो वन की यात्रा।
आगे की बात बताएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, मैया भगा देगी। बोले भाग जा बाबा, कैसी बातें करता, मेरा लाला वन में क्यों जाएगा। इसीलिए कहा है ज्योतिषी को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। लक्षण उर विचार सब राखे और कछुक बनाए भूप सन भाखे। कुंडली देखकर, हाथ देखकर सारे लक्षण का विचार कर लो और अच्छी अच्छी बात बताओ, खराब बात नहीं बताना। क्यों बोले खराब बताओगे दक्षिणा नहीं मिलेगी, काम बिगड़ जाए। लक्षण उर विचार सब राखे कछुक बनाए भूप सन भाखे। तो भोले बाबा ने कहा कि ब्याह तक की बात तो मैया आप जान लो, और आगे की बात भोले बाबा ने कहा आगे की बात फिर कभी बताएंगे। बोले क्यों। बोले अभी तेरे लाला के हाथ की रेखाएं भी बड़ी सूक्ष्म हैं और मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, आंखों से ठीक दिखता नहीं, और चश्मा भी मैं घर में ही छोड़ के आया हूं। भोले बाबा ने कहा आगे की बात फिर कभी बताएंगे। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर के भोले बाबा चले गए। मैया को मालूम कि जब विश्वामित्र नाम के कोई महात्मा आएंगे और मेरे राम को और लक्ष्मण को ले जाएंगे तो फिर ब्याह करा करके ही ले आएंगे। तो विश्वामित्र जी दरबार में आए, उनका सम्मान हो रहा था, पूजन चल रहा था। सूचना अंतःपुर में पहुंची, माताएं प्रसन्न हो गई, विश्वामित्र जी आ गए हैं, अब मेरे बेटों का ब्याह हो। और वहां से ज्यों ही राम जी आए प्रणाम करने माताओं को, जननी भवन गए प्रभु, तो माताओं ने तुरंत कहा जल्दी जाओ बेटा, जाओ जाओ। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चल पड़े। विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं, अब जल्दी चलो। क्यों। बोले राजा बड़े मुश्किल से तो तैयार हुआ, कहीं इसका मन बदल गया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसलिए राम जी को लेकर के अब चल देना चाहिए। राम लक्ष्मण को पाकर के विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न थे, मानो उनको महान निधि मिल गई। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौरी सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई। दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे महान निधि मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे दक्षिण तट पर पैदल यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई पहले दिन, 18 किलोमीटर 6 कोस। पहले दिन की यात्रा 18 किलोमीटर की हुई, तब तक सायंकाल की बेला हो गई। विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो आज रात में यहीं रुकना होगा सरयू के तट पर। विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से अभी मेरा कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। तो क्या बनाऊं। बोले हाँ, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए, क्योंकि संबंध से ही प्रेम दृढ़ होता है। संबंध का मतलब सम माने समान, बंध माने बांध। जैसे नदी के तट पर 2 बांध होते हैं, एक इधर एक इधर, और दोनों बांध समान होते हैं, एक ऊंचा हो एक नीचा हो। बोले जो नीचा होगा पानी उधर बह जाएगा। दोनों समान होंगे तब नदी की धारा सुव्यवस्थित चलती है। उसी प्रकार 2 व्यक्तियों के संबंध समान होते हैं, तभी उन दोनों के मध्य प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा वो प्रेम की धारा विखंडित हो जाती है। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान मिल गए,
लेकिन इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? बेटा बना लूं? विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने, मैं इनको बेटा क्या बनाऊं? फिर विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो मेरे गुरु बनने लायक भी नहीं। क्यों? बोले ये क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरे गुरु हो नहीं सकते। मैं इनको अपना बाप बना लूं? बोले ये भी नहीं हो सकता, ये 12 वर्ष के बालक और मैं बूढ़ा, ये भी संबंध ठीक नहीं होगा। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध है, मैं इनको अपना चेला बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं, यही संबंध है। कि महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे होते हैं महाराज। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। राम जी जैसा बढ़िया आदमी कौन मिलेगा? राम को चेला बना लो, फिर दुनिया में किसी चेले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठाकुर को ही जिसने अपना शिष्य बना लिया, विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य हो जाए। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान कहते हैं कुछ भी तुम मुझे बना लो, मैं बनने को तैयार हूं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। मोहि तो ही नाते अनेक, जीव और परमात्मा के अनेक संबंध है। कोई संबंध आप मान लो और उस संबंध से भगवान का चिंतन करो, भजन करो, तब भक्ति दृढ़ होती। और विडंबना यह है कि हम जीवन में भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाते। ऐसे तो हम संबंध जोड़ने में इतने आगे हैं कि ट्रेन में बस में बैठते हैं, बगल वाले से पूछते हैं साहब कहां के हो? तो व्यक्ति कहता हम रीवा के हैं। बोले कौन गांव के? बोले फले गांव के। बोले उस गांव में तो हमारे बुआ की बेटी भी आई है, वहां भी संबंध व्यक्ति खोज लेता। संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में हम बड़े प्रवीण हैं। और भगवान से, बोले भगवान से जीवन में हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। भगवान के सम्मुख खड़े होकर झूठ जरूर बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, तुम ही बंधु हो, तुम ही गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। और इसके बाद अंत में व्यक्ति क्या कहता? त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव देव मेरे आप सब कुछ हो। लेकिन हम केवल वाणी से कहते हैं, हृदय से नहीं कर पाते। और इतना कहने के बाद फिर कहते हैं हे प्रभु मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए, मेरी मां बीमार है, ठीक हो जाए, मेरे बाप ठीक हो जाए। भगवान हंसते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें माता चपता तुम्हें, अब ये दूसरे मां बाप कहां से आए? कहने का भाव कि भगवान से हमारा कोई भावनात्मक संबंध दृढ़ हो। हमारे आचार्यों ने कहा कि पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान को पिता मान लो, रक्षक मान लो, शेषी मान लो। पिता तो रक्षक शेषी, भर्ता, भगवान को अपना पति मान लो। भगवान भर्ता हैं और हम उनकी पत्नी। बोले महाराज हम पुरुष होकर भगवान को अपना पति मान लो? बोले शरीर से तुम पुरुष हो, आत्मा न स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा तो एकमात्र भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। इसीलिए हमारे आचार्य श्री शठकोप स्वामी जी महाराज, जिनको तमिल में नम्माड़वार कहते हैं, यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान में श्री शठकोप स्वामी जी महाराज का विग्रह विराजमान है। श्री शठकोप आलवार भक्ति मार्ग के प्रथम प्रवर्तक आचार्य हैं इस कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण किया है, उसी दिन कलयुग आया। वेदव्यास जी कहते हैं कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, जिस दिन भगवान मुकुंद ने, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को पूर्ण किया और निज धाम गए,
तद्दिनात् कलिरायात सर्व साधन बाधक। उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण हुई। और भगवान श्री कृष्ण की लीला के पूर्ण होने के 35 दिन बाद श्री षटकोप स्वामी जी का प्रादुर्भाव इस धरामंडल पर हुआ, जो हमारे परमाचार्य हैं। और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उनकी मां ने देखा, न रो रहे थे, न आंख खुली, न दूध पिया, सांस भी नहीं चल रही थी, शरीर में गर्मी थी लेकिन कोई क्रिया नहीं थी। माता पिता को लगा ये बालक मरा पैदा हुआ। ले जाकर के आलवार तिरुनगरी में भगवान की सन्निधि के पास एक इमली का पेड़ था। उसी इमली के पेड़ के खोणहर में जगह थी, उसी में ले जाकर के बच्चे को रख दिया और भगवान को प्रणाम करके रो करके माता पिता लौट आए। उसी इमली के पेड़ के खोणहर में षटकोप स्वामी जी 16 वर्ष तक पड़े रहे और समाधि में रहकर भगवान का ध्यान करते हुए जीवित रहे। आज भी उनकी स्तुति हमारे यहाँ की जाती है श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, कि आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणे श्रीसानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम। भगवान की चरण पादुका के अवतार हैं ये षटकोप स्वामी, इसीलिए भगवान की चरण पादुका को षटकोप कहा जाता है। आप मंदिर में जाओ लक्ष्मण बाग में भगवान की सन्निधि में, तो पुजारी जी आपके सिर पर वो चांदी के मुकुट जैसा रखते हैं, देखा वो क्या है? भगवान की चरण पादुका है और उसका नाम है षटकोप। भगवान की दिव्य चरण पादुकाएं ही षटकोप स्वामी के रूप में प्रकट हुई। और श्री षटकोप स्वामी जी 16 वर्ष तक उसी तिंत्रिणी के मूल में, तिंत्रिणी माने इमली, यहां भी इमली के पेड़ खूब लगे हुए हैं किनारे किनारे, सड़क के किनारे। तिंत्रिणी मूल धामनी षटकोपाय मंगलम। उस तिंत्रिणी के मूल में विराजमान षटकोप स्वामी 16 वर्षों तक पुष्ट थे। बोले न दूध पिया, स्तन्याद्यनभिलाषिणे, मां के स्तन की अभिलाषा नहीं की। बोले तो पुष्ट कैसे हुए? तो कहते हैं श्रीशानुभव पुष्टाय, भगवान का अनुभव करके पुष्ट हो रहे हैं। भगवान के अनुभव से जो पोषण मिलता है वह पोषण दुनिया के सारे पोषक तत्व से विलक्षण है, पुष्ट होते। और फिर षटकोप स्वामी जी ने समाधि की अवस्था में जो भगवान का गुणगान किया है, और षटकोप स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में सहस्र गीति में भगवान से प्रार्थना की है कि आप मेरे प्रियतम हो और मैं आपकी प्रियतमा हूं। षटकोप स्वामी ने नायिका भाव में भगवान की स्तुति की। हमारे आचार्य हैं षटकोप स्वामी, इसीलिए षटकोप स्वामी जी की मूर्ति कहीं भी स्थापित होती है तो उनके सिर पर जो मुकुट बनाया जाता है वो मुकुट ऐसे टेढ़ा होता है और उस मुकुट में ऐसे लट्टू लगते हैं। जैसे स्त्रियां अपने केश का श्रृंगार करती हैं नायिका भाव में, उसी भाव में षटकोप स्वामी का श्रृंगार आज भी होता है। और नायिका भाव में षटकोप स्वामी जी ने भगवान को अपना प्रियतम अनुभव किया। यह भी एक संबंध है। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति। भगवान भर्ता है, भगवान पति। तो भगवान से कोई संबंध हो, संबंध होने पर ही भक्ति पुष्ट होती। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि तुमसे अच्छा तो रावण था, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने कम से कम राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, कुछ तो बनाओ। तुमसे अच्छा रावण था महाराज, उसने राम जी को अपना शत्रु बनाया और शत्रु भाव से भगवान का स्मरण किया और उसको भी परम गति की प्राप्ति। इसीलिए भगवान कहते हैं वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ये महात्मा लोग जैसे सुमिरन करते हैं,
हाथ में जो माला लिए रहते हैं इसको कहते हैं सुमिरनी। ये सुमिरनी भगवान का सुमिरन कराती है। और ये निशाचर भी भगवान का सुमिरन करते लेकिन बैर भाव से। भगवान कहते हैं बैर भाव से मेरा स्मरण कर रहे। और भगवान का जो स्मरण करे उसको फल क्या मिलेगा? बोले यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का स्मरण करने से जीव को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का जो स्मरण करने वाले ये शत्रु हैं, ये रावणादि असुर, वो उन प्राणियों से अच्छे हैं जो भगवान को अपना कुछ नहीं बना पाए, उनसे अच्छे हैं। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शिशुपाल को देखो। शिशुपाल रोज सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था नियम से। सवेरे उठे और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? ये महात्मा लोग सवेरे उठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रातः स्मरामि भवभीति महार्त शांति नारायणं गरुणवाहनम अब्जनाभम। ये तो महात्मा लोगों का स्मरण है। और शिशुपाल, बोले शिशुपाल सवेरे उठने के बाद बिस्तर पे बैठकर आंख खुले उसके पहले कृष्ण भगवान को 100 गाली देता था। वो नालायक, वो लुच्चा, वो लफंगा, गिन करके 100 गाली। और जब 100 गाली पूरी हो जाए तब वो आगे की क्रिया में लगता था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दिन प्रति देत गन गन गारी। दिन प्रति नियम से उसका कभी नियम टूटा नहीं। महात्माओं का नियम तो टूट जाता है, कभी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, उस दिन माला नहीं चलती। बोले महाराज आज तबीयत ठीक नहीं, आज भजन नहीं, आज तो सोएंगे। लेकिन उसका नियम कभी नहीं टूटा। वो सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था। और 100 गाली देता था तो भगवान समझते थे चलो मेरा स्मरण तो कर रहा है, कम से कम मुझे अपना शत्रु तो बनाया इसने, इसका भी मैं कल्याण करूंगा। और भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण करा। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, भगवान को गाली देने वाला और भगवान में सायुज्य को प्राप्त हो गए। तो नारद जी ने सारा रहस्य बताया। नारद जी ने कहा भगवान का स्मरण जीव जिस किसी भी प्रकार से करता है, किसी संबंध भाव से करता है, तो उस जीव का कल्याण होगा। तो भगवान से हमारा कोई संबंध हो, तभी भक्ति और प्रेम और स्मरण निरंतर होता रहेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, अब इनको मैं अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जल से आचमन करो और प्रोक्षण करो और आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। गृहाण वत्स सलिलम, हे राम, हे बेटा, रामेति मधुराम वाणी, अत्यंत मधुर वाणी में, ये अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी कहते हैं रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, ऐसे ही कहा होगा, वाल्मीकि जी के शब्दों से यही भाव निकल रहा है। ऐसे ही प्रेम से कहा होगा बेटा राम जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम सकल गुण निधान है, अल्पकाल विद्या सब आई, समस्त विद्याएं प्राप्त हैं राम जी को। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं कहा गुरु जी आप कौन सा नया मंत्र दोगे, हम तो सब पढ़ चुके हैं। राम जी ने कहा जैसी गुरु जी की आज्ञा। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा दे तो बिना विचार किए उसका पालन करना चाहिए। मातु पिता और प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जान। राम जी गए, सरयू में आचमन किया और आकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको बला अति बला नाम की विद्या प्रदान करने जा रहा हूं। और ये क्या है? बोले मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं,
मंत्रग्रामम। मंत्रग्रामम का मतलब मंत्रों का गांव। जैसे गांव का मतलब क्या बोले, लोगों का समूह जहां रहे उसी को गांव कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा मंत्रग्रामम गृहाणत्वम, मंत्रों का जो ग्राम है, जो समूह है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बलाम अतिबलाम तथा, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते सायंकाल हो गया, अंधेरा हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब यहीं हम लोग शयन करेंगे, आगे की यात्रा कल करेंगे। वहीं नदी के तट पर हरी हरी घास में सोने का उपक्रम किया। अब यहां नींद कैसे आएगी, सुंदर बिस्तर भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं, और राम जी की ये पहली रात्रि है अयोध्या से बाहर। अब राम जी को नींद नहीं आ रही। विश्वामित्र जी ने एक तरफ से राम जी को और एक तरफ से लक्ष्मण को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, बच्चे के समान सिर अपनी गोद में रख लिया, और दोनों के सिर को सहलाने लगे विश्वामित्र जी की इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये राम लक्ष्मण कौन है? बोले दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं। और कहां सोए हैं? बोले घास में। बोले क्या दिक्कत है? कहते हैं तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम, तृण शयने अनुचिते, ये घास के बिस्तर पर सो रहे हैं, इनके लिए अनुचित है, ये अत्यंत सुकुमार हैं, कोमल है, और घास के बिस्तर पर आज इनको सोना पड़ रहा है। तृण शयनेन उचिते सहोषिताभ्याम। अब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। क्यों? ले एक तो जगह बदल गई और सुंदर बिस्तर भी नहीं है, और अयोध्या में राम जी जब सोते तो माताएं सुंदर लोरी सुनाती थी। राम जी को नींद ना आवे तो मां कौशल्या बगल में बैठकर महारानी केकई, महारानी सुमित्रा लाला के सिर पर हाथ फेरती, दुलार करती, सुंदर कहानियां सुनाती, तो हूं करते करते सो जाती। आज नींद नहीं आ रही तो विश्वामित्र जी ने सोचा आज मुझे मां कौशल्या की भी भूमिका का निर्वाह करना हो। दशरथ जी ने तो कहा था आप इनके पिता हो, लेकिन ये तो निरा बालक हैं, अब इनकी मां का काम भी हम ही को करना पड़ेगा। जैसे मां इनको सुलाती थी उसी तरह मुझे भी सुलाना पड़ेगा। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी ने अपने बचनों से सुंदर सुंदर कहानी सुनाई और सुंदर लाड किया, दुलार किया। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवऊ विभावरी च। और विश्वामित्र जी कहानियां सुनाते रहे, और कहानी सुनते सुनते राम जी को और लक्ष्मण को दोनों को नींद आ गई, सो गए। विश्वामित्र जी रात भर जगते रहे, सोए भी, केवल भगवान की करुणा का चिंतन करते रहे विश्वामित्र। ये करुणा निधान है। कितनी करुणा इनकी, मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को त्यागा, और मैं स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए इनको लेकर के आया, और आज ये तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं इस निर्जन में। ये इनकी करुणा है मेरे ऊपर। भगवान की करुणा, कृपा, दया का अनुभव किया है। भगवान की कथा क्या है? कौन कब राजा पैदा हुआ, कब मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इतिहास मात्र नहीं। एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ऐसी ये कोई कहानी नहीं। इन कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश, यही कथा है। भगवान के दिव्य जो गुण हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही कथा है, इन गुणों का अनुभव ही कथा है।
इसीलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही पूछा, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। यही प्रश्न किया, गुणवान कश्च वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो दिव्य गुण संपन्न। और भगवान के गुणों की सार्थकता मृत्युलोक में आकर के ही होती। भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और नित्य हैं। एक बात और जान लें, भगवान निर्गुण नहीं है। ये निर्गुणियों का पंथ कब से चला, क्यों चला, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन भगवान कभी निर्गुण नहीं। भगवान निर्गुण हो नहीं सकते। लोग कहते महाराज हम तो निर्गुण उपासक हैं। बोले निर्गुण की उपासना ही नहीं हो सकती। उपासना करोगे किसी? उपासना में ध्यान किया जाता है, जिसका कोई रूप ही नहीं होगा क्या ध्यान करोगे? ध्यान तो रूप का होता है। निर्गुण की कभी उपासना नहीं हो सकती। यह केवल बागाडंबर है, वाणी का आडंबर है। इसलिए भगवत पाद रामानुजाचार्य ने, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने डिम डिम घोष के साथ कहा है कि परमात्मा कभी निर्गुण हो नहीं सकता। वो कभी निर्गुण नहीं, वो सदा सगुण है। अखिले हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। भगवान सदा कल्याण गुण गण निलय है। सारे गुण भगवान में सर्वदा नित्य विद्यमान रहते हैं। भगवान कभी निर्गुण नहीं। और निर्गुण परमात्मा अगर हो तो उससे हमको आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। क्यों? बोले निर्गुण तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। आप कहोगे मेरे ऊपर दया करेगा। बोले ज्यों ही दया करेगा वो सगुण हो जाएगा। क्यों? बोले दया गुण है। अगर दया उसके अंदर है तो सगुण है। अगर उसके अंदर करुणा है तो वो सगुण है। और अगर निर्गुण है तो उसके अंदर न दया है, न करुणा है, न कृपा है, न क्षमा है, कोई भी गुण नहीं रहेगा। ऐसा परमात्मा हमारे किस काम आएगा? वो मेरे लिए क्या करेगा? उसका कोई उपयोग नहीं होगा मेरे लिए। इसीलिए भक्त मार्ग के आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि भगवान सदा सगुण साकार है। और वे भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो गुण वैकुंठ में अनुपयोगी रहते हैं। वैकुंठ में भगवान बैठे, उनके जितने गुण हैं वो अनुपयोगी हो जाते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों उपयोग नहीं होता? बोले भगवान का एक गुण है क्षमा। अब वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं। वहां तो सब दिव्यात्मा लोग होते हैं। तो वैकुंठ में कोई अपराध करता नहीं, इसलिए भगवान को क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का क्षमा नाम का गुण जो है वो अनुपयोगी हो जाता है। पड़ा ठंडे बस्ते में पड़ा है, किसको क्षमा करें? भगवान दीनानुकंपी हैं, दीनों के ऊपर अनुकंपा करते हैं। ये गुण है भगवान का। वैकुंठ में कोई दीन ही नहीं है, वहां तो सब दिव्य है। किस पे अनुकंपा करें? वो गुण क्या है? बोले ठंडे बस्ते में गया, अनुपयोगी हो गया। भगवान बड़े पराक्रमी हैं। वैकुंठ में किससे लड़ें? किसको लड़ करके अपना पराक्रम दिखावें? भगवान का पराक्रम कैसे प्रकट हो? बोले वो भी गुण अनुपयोगी। दया, क्षमा, करुणा, पराक्रम, ये भगवान के सारे गुण वैकुंठ में अनुपयोगी बन करके रहते। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, नाथ ये आपके गुण अनुपयोगी हो रहे हैं। इन गुणों को आप क्या करोगे? इन गुणों का अचार डालोगे? किस काम आएंगे ये गुण? यहां वैकुंठ में इन गुणों का कोई उपयोग नहीं है। तो भगवान कहते फिर मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी कहती चलो संसार में, मैं भी चलती हूं, आप भी चलो। और संसार में अवतार लेकर के लीला करते हैं। और वहां लीला में जीवों के ऊपर आप करुणा करना, कृपा करना, क्षमा करना, दया करना, आपके सारे गुण सार्थक हो जाए। तो भगवान अपने गुणों को सार्थक करने के लिए ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं। और अवतार की इन लीलाओं का हम जो वर्णन करते हैं, सुनते हैं, इनमें भगवान के उन दिव्य गुणों का ही प्रकाश होता है। अनुभव विश्वामित्र जी महाराज भगवान की करुणा का अनुभव करते हैं। ये कितने करुणा वरुणालय हैं।
मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा और यहां आज तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं। सोते सोते सवेरा हो गया महाराज, रात बीत गई। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। एक बड़ी अद्भुत बात, गुण तो माया में भी है और गुण जीव में भी है और परमात्मा में भी है। ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व हैं। इन्हीं तीन तत्व को हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में स्वीकार किया गया। ब्रह्म जीव माया तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गति रुदार। तो गुण तो माया में भी और जीव में भी और परमात्मा में भी। तो माया के गुण का चिंतन अगर जीव करे तो क्या होगा? बोले माया के गुण का चिंतन करने पर जीव बंधन में पड़ेगा। अपने गुण का चिंतन करे, बोले अपने गुण का चिंतन करने पर अभिमानग्रस्त होगा, पतन होगा। माया के गुण का चिंतन करने पर बंधन होगा, अपने गुणों का चिंतन करने पर अभिमान होगा और भगवान के गुणों का चिंतन करने पर जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान के गुण का चिंतन ही कथा है। ये कथा क्या है? भगवान के गुण का चिंतन। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। सवेरा हो गया, अभी राम जी सो रहे हैं, सूर्योदय हो गया, उठे नहीं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब उठेंगे, अब उठेंगे, लेकिन नींद नहीं खुली। क्यों नहीं उठे राम जी? बोले राम जी तो बड़े सवेरे उठने वाले हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, और आज अभी तक सो रहे हैं। बोले आज राम जी इसलिए सो रहे हैं कि राम जी ने सोचा मेरे पिताजी ने कहा था गुरु जी से कि मेरे राम राजीव लोचन है, रामो राजीव लोचना। जब सूर्योदय होता है तब इनकी नींद खुलती है। तो अगर मैं पहले उठ जाऊंगा तो कहीं विश्वामित्र जी ने ये न समझ लें कि दशरथ जी महाराज झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की वाणी झूठी न हो जाए, इसलिए आज चलो देर तक सोते हैं। इसलिए राम जी सोते रहते हैं, उठे। जब नहीं उठे तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब जगाना पड़ेगा। जैसे बच्चों को जगाया जाता है उसी प्रकार विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्यानंदन, तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातःकालीन संध्या की वेला आ गई। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, हे नरसिंह, हे नरसार्दूल उठो। कर्तव्यम दैवमान्निकम, अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो, उठो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। राम जी उठ गए। ये श्लोक जो वाल्मीकि रामायण का है, बालकांड के 23वें सर्ग का दूसरा श्लोक। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। बड़े ही दुलार से, बड़े ही लाड से विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। इसलिए आज भी हमारे सभी वैष्णव मंदिरों में, भगवान के मंदिर में प्रातः काल भगवान को जब जगाया जाता है, यहां भी मंदिर में जब जाते हैं, हमारे दीनानाथ शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है पूजा प्रकाश, उस पद्धति में भी है, सभी पद्धतियों में होता है। मंदिर में जब पुजारी पूजन करने के लिए जाता है तो पहले भगवान को साष्टांग प्रणाम करके, द्वार के बाहर ही साष्टांग प्रणाम करके, 3 बार ताली बजा करके तब मंदिर के कपाट को खोलता है और भगवान से प्रार्थना करता है इन्हीं श्लोकों को बोल करके। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ करुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम।
हे भगवान आप उठो और सारी त्रिलोकी का मंगल करो। तो आज भी वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक से भगवान को प्रतिदिन मंदिरों में जगाया जाता है। ये भगवान का सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग आज की भाषा में भगवान को जगाने का यही श्लोक है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यते। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, सरयू में स्नान किया, संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करके तीनों वहां से चल पड़े। आगे जब चले तो रास्ते में भगवान बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। राम जी ने सोचा विश्वामित्र जी को मैं थोड़ा बाल लीला का सुख प्रदान करूं। तो जैसे बालक चंचल होता है ऐसी चंचलता राम जी की प्रकट हुई महाराज। अब विश्वामित्र जी चल रहे हैं आगे आगे, इधर राम जी इधर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तो थोड़े गंभीर भी हैं, लेकिन राम जी तो निरा बालक बनकर के ऐसी लीला करने लगे। चले जा रहे थे विश्वामित्र जी, तब तक बगल में एक थोड़ी दूर पर तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब में सुंदर कमल खिले थे। राम जी दौड़े दौड़े गए, घुस गए उस तालाब के अंदर। पानी में जाकर के उस कमल को तोड़ने का प्रयास करने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, दौड़ पड़े विश्वामित्र, अरे राम रुक जाओ, आगे मत जाओ, पानी गहरा हो। किसी प्रकार डांट करके, कड़े शब्द बोल करके, राम बाहर आ जाओ। राम जी बाहर आ गए। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बड़े चंचल, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करें कि मैं इनकी रक्षा करूं? ये मेरे यज्ञ की क्या रक्षा करें? इनकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। थोड़ी दूर आगे बढ़े, तब तक देखा एक मट्टी का टीला बड़ा ऊंचा था, 2-4 प्रस्तर खंड थे। राम जी दौड़े और जाकर के उस टीले के ऊपर चढ़ गए और वहां से चढ़ करके प्रकृति का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम नीचे उतरो, नीचे उतरो, कहीं पैर फिसल गया, कुछ हो गया तो। इस प्रकार बार बार विश्वामित्र जी महाराज राम जी को संभालते हैं और राम जी अपनी इन बाल लीलाओं के द्वारा विश्वामित्र जी को आनंद देते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, कभी सरोवर में चले जाएं, कभी किसी शिला पर चढ़ जाएं, खग मृग बन रुचिराई, और खग मृग और बन की रुचिरता को देखते। और विश्वामित्र जी महाराज जब देखते तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी बुलाते, अरे राम इधर आओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो। इस प्रकार लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे रहे हैं, आनंद दे। लेकिन इसके साथ साथ विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा भगवान की भक्ति में बड़े रहस्य हैं महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, सुतसो प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, सूत्र दे रहे हैं। सुतसो प्रीति, भगवान से प्रेम कैसे करो, बोले जैसे बेटे से व्यक्ति प्रेम करता है। अपनी संतान के लिए व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, प्रेम ऐसा हो। सुतसो प्रीति और प्रतीति मित्र सो, और विश्वास भगवान में कितना हो, बोले जितना मित्र में विश्वास होता है। और भगवान से डरते भी रहो, क्यों, बोले वो भगवान है, हम जीव हैं, हम जीव हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, ये भाव भी बना रहे। और इसके लिए क्या है, बोले नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से व्यक्ति डरता है उसी प्रकार भगवान से थोड़ा डर भी बना रहे। सुतसो प्रीति प्रतीति मित्र सो और नृप ज्यों डर डरिए। इस प्रकार भगवान विश्वामित्र जी को परम सुख देते हुए जा रहे हैं। आगे पहुंचे, सरयू जी का जल गंगा जी में मिल रहा था। गंगा और सरयू दोनों नदियों का संगम था, वहां पहुंच गए। सरयू जी का जल जब गंगा में मिल रहा था तो दोनों जल के मिलने पर बड़ा तुमूल शब्द प्रकट हो रहा था, ध्वनि प्रकट हो रही। तो राम जी ने पूछा, ये ध्वनि कैसी हो रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सरयू और गंगा का संगम हो रहा है। तो राम जी कहते हैं, ये सरयू क्या है? राम जी कहते हैं, ये सरयू क्या है? अब सोचो, जो राम जी 12 वर्ष के हो गए, अयोध्या में जन्म लिए,
रोज सरयू स्नान करते हैं राम जी, और वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं सरयू क्या है? तो क्या मतलब है? बोले जैसे बच्चा कहीं जाता है माता पिता के साथ, तो कोई चीज देखता है तो पूछता है ये क्या है, तो माता पिता बताते हैं ये चीज है। अच्छा ये कौन सी चीज है? हर चीज वो पूछता है और माता पिता उसकी बातों का समाधान करते जाते हैं। उसी प्रकार भगवान लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख दे रहे हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद मिल रहा हमारा। जो सुख दशरथ जी को मिला पुत्र सुख, वही सुख विश्वामित्र जी को प्रदान कर रहे हैं। ऐसी लीला करते हुए जब आगे बढ़े, एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ भग्नावशेष थे, प्रासाद महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के टूटे हुए खंड पड़े थे। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये जंगल जो है ये कभी बहुत बड़ा जनपद था। इसका नाम था मलद, और पास में करुष नाम का एक जनपद था। ये मलद और करुष नाम के दो जनपद आसपास थे, बड़े समृद्धशाली थे। यहां पर एक यक्षिणी आ गई जिसका नाम ताड़का है, और उस ताड़का ने इस नगर में रहने वाले लोगों को सबको मार डाला, सबको समाप्त कर दिया। ये पूरा नगर जंगल हो गया, और वो इसी वन में इसी रास्ते में रहती। राम सावधान हो जाओ, वो कहीं से भी आ सकती है, और हे राम अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक। थोड़ी दूर आगे चले तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। क्यों? बोले नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि नारी के ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं, फिर तो ये ताड़का हम सबको मार डाले। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा नारी समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिक्षन्ति काव्य माता निषूदिता। हे राम, शुक्राचार्य की मां सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का, भृगु जी की पत्नी का वध किया था। भृगुपत्नी पतिव्रता, तो जो स्त्री संसार के लिए काल बन जाए ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है। इसलिए हे राम मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। फिर आगे बढ़े, फिर कोई प्रसंग शुरू किया और विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने सोचा ये ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को चैन नहीं मिलेगा, लेकिन ताड़का आवे तब मैं मारूं। अभी ताड़का आई नहीं, और जब तक ये मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए राम जी ने कहा आप ताड़का को बुला ही लेते, उसके आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, उसको बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया? बोले एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को राम जी ने ऐसे पकड़ा, एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टि मरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। डोरी को खींचा राम जी ने ऐसे जोर से, और खींच करके ज्यों ही डोरी राम जी ने छोड़ी, राम जी के धनुष की डोरी की ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। राम जी के धनुष की टंकार से पूरा ताटका वन कंपित हो, जैसे भूकंप आ गया।
वो ताड़का सो रही थी। क्यों? बोले दिन में सोती थी, रात में जगती थी। दिन में सोने वाले और रात में जगने वाले कौन होते? बोले निशाचर होते। आजकल निशाचरों की संख्या बढ़ रही है धीरे। निशाचर का मतलब ही होता है निशायाम चरती निशाचर। अब तो महाराज, और निशाचरों को रात में ही सारी दुनिया देखती है। और आजकल बोले आजकल के निशाचरों को सारी दुनिया मोबाइल में दिखती है, पूरी रात दिखती है महाराज, 4 बजे सवेरे तक दिखती। उन निशाचरों को उनकी आंखों से दिखता था, आज के निशाचरों को मोबाइल में ही सारी दुनिया दिखती, इसलिए पूरी रात सारी दुनिया का हाल लेते रहते। महाराज, ताड़का सो रही थी। धनुष की टंकार सुनते ही उसकी नींद खुल गई और चौंक करके उठी, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ पड़ी। ताड़का उधर से आ रही थी गर्जना करती हुई, दोनों हाथों को उठा करके, उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती, दोनों भुजाओं को उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का उधर से आ रही थी। विश्वामित्र जी ने देखा, बड़ी विकराल काया थी महाराज। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी के मन में राम जी के प्रति जो वात्सल्य भाव प्रकट हुआ कि ये तो बच्चे, ये ताड़का बड़ी विशाल काया, कहीं इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने क्या किया? बोले विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्सताम। ताड़का को आते देख करके विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ करके जाकर के खड़े होकर के हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। ऐसा कहते ही वो स्तंभित हो गई, रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी विश्वामित्र जी के संकल्प मात्र से। राम जी ने देखा, गुरुजी हमको बालक ही समझते हैं, तो जब बालक समझते हैं तो कुछ बाल लीला होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने ताड़का को रोका, तिष्ठ तिष्ठ। तब तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने क्या किया? बोले ताड़का को देख करके डरने का अभिनय करने लगे और दोनों भाई आकर के विश्वामित्र जी के पीछे छिप गए। गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। अब तो विश्वामित्र जी ने कहा, कहां चक्कर में पड़ गए, ये 2 बच्चों को लेकर के आए। भगवान विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये बालक डर न जाए। तुरंत राम लक्ष्मण को आगे किया और दोनों के मस्तक पर हार रख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु, स्वस्ति राघवयोः, राघवयोः 2 वचन दोनों भाइयों के लिए। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद मिल गया तब राम जी ने कहा, गुरुजी अब हम इस ताड़का को मार देंगे। मार दोगे? राम जी ने कहा, गुरुजी अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, क्या दिक्कत है, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मार देता हूं। राम जी ने कितनी मर्यादा निभाई। राम जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही ताड़का को मार दूंगा तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा। लेकिन अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु की कृपा से मारूंगा, मेरे मन में अभिमान नहीं आए। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने ते निज पद देना, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। राम जी ने तो एक ही बाण में ताड़का को मार दिया और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने अपना काम पहले ही कर लिया। क्या काम कर लिया लक्ष्मण जी ने? बोले जब ताड़का आई और राम जी ताड़का को मारने जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया मैं अपना काम कर लूं? राम जी ने कहा, हाँ कर लो।
तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा ताड़का के नाक कान को काट लिया। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है, केवल शूर्पणखा का नाक कान नहीं। सबसे पहली शुरुआत ताड़का से ही लक्ष्मण जी ने की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का के नाक कान को काट लिया। जब नाक कट गई, कान कट गया, तो इधर से खून की धारा, इधर से खून की धारा, इधर से खून की धारा, और बड़ा विशालकाय शरीर था ताड़का का, काली काली भयंकर, लग रहा था जैसे काजल का कोई पर्वत हो, कोयले का पर्वत हो, और उस पर्वत से 3 झरने झर रहे हों लाल रंग के, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। और इस प्रकार वो विकराल रूप धारण करके जब दौड़ी तो राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जान दीन पद दीना, दीन जान दीन पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया राम। फिर विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब आज रात्रि में हम लोग इसी ताड़का वन में विश्राम करें। उसी ताड़का वन में एक रात्रि राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, विश्वामित्र जी ने विश्राम किया। उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवताओं ने विश्वामित्र जी की और राम जी की खूब प्रशंसा की, पुष्प की वर्षा की, और फिर देवता लोग प्रशंसा करके जाने लगे। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसम्। प्रसन्न होकर के देवता लोग भगवान की स्तुति करके और विश्वामित्र जी को साधुवाद दे करके विदा हो गए। विश्वामित्र जी महाराज उस वन में निवास करते। रात बीती, सवेरे विश्वामित्र जी ने सोचा अब जितनी मेरी विद्या है वो सब मैं राम जी को दे दूं। ऐसा योग्य शिष्य मुझे कहां मिलेगा? और विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याओं को, समस्त आयुधों को राम जी को समर्पित कर दिया। आयुध सर्व समर्पित के तब निज आश्रम आन। अपने आश्रम में लेकर के राम जी को आए। आश्रम में जब विश्वामित्र जी पहुंचे, विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, गंगा के तट पर, लेकिन नाम ही सिद्धाश्रम है। सिद्धि नहीं मिली विश्वामित्र जी को आज तक। राम जी को लेकर के जब पहुंचे तो राम जी ने कहा मुनिवर, आज ही आप अपने यज्ञ का संकल्प लें और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी कहते, ओ राम जी कहते हैं, अद्यैव दीक्षां प्रविश, अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका ये सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमच्चु वचस्तव। आपकी वाणी सत्य हो जाए, आज आपका सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो जाए। जाते ही राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लें। दूसरा चेला होता तो कहता, गुरुजी इतनी दूर से थक करके आए हैं, अब 1-2 दिन आराम कर लें फिर आपका काम करेंगे। लेकिन विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही आप दीक्षा ले लें और यज्ञ प्रारंभ हो। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली, यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष लेकर के खड़े हैं। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। सुन मारी जनि साजन द्रोही, न सहायता मुनि द्रोही। सुन मारी जनि
करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि ध्रुव। ये दोनों चौपाइयां आगे पीछे ही हैं और इन चौपाइयों को पढ़ करके लगता है कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे, राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि ध्रुव। मारीच आ गया। लगता है विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया और तुरंत मारीच आ गया, क्योंकि अगली चौपाई में मारीच के आने का वर्णन। लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सतत सावधान होकर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं? ये नहीं कि दिन में यज्ञ हो रहा है तो राम जी दिन में पहरा दे रहे हैं और रात में जाकर के राम जी सो रहे हैं। 6 दिन 6 रात्रि तक एक क्षण राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि अनिद्रम, राम जी को नींद नहीं आई, न लक्ष्मण जी सोए, रात दिन जगते रहे। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम, उस तपोवन की रक्षा करते रहे दोनों भाई। 6 दिन जब बीत गया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया है। सौमित्रमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। राम जी ने कहा, हे सौमित्र, यत्तो भव, यत्तो भव माने सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया। 6 दिन बीत गए, कल पूर्णाहुति है, अब उनके आने का समय हो गया। राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष लेकर के तैयार हैं। तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। भगवान श्री राम ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा। वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के गया और 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। 7 योजन गा सागर पारा। मानवास्त्र से मारीच को भगवान ने इसलिए मारा, किसी और अस्त्र से मारते तो वो मर जाता, और इसको मारना नहीं। क्यों? बोले आगे की लीला में इसकी जरूरत है। यही माया मृग बनेगा तभी सीता हरण का कार्य होगा, और जब सीता हरण होगा तभी रावण का मरण होगा। इसलिए भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। और इस मानवास्त्र की विशेषता क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। मानवम परमोदारम, ये परम उदार अस्त्र है, ये बड़ा उदार है, प्राण और नहीं लेता है, उदारता है इसके अंदर। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप। भगवान ने ऐसे बाण को परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव, मारीच के वक्षस्थल पर भगवान ने जब मानवास्त्र को मारा तो मारीच को मानवास्त्र लेकर के बहुत दूर चला गया। सुबाहु को आग्नेयास्त्र से मारा, बाकी असुरों को लक्ष्मण जी ने मार डाला। यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके जब आए तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया और विश्वामित्र जी ने कहा कि कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम, आज मैं कृतार्थ हो गया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया। और हे महाबाहु, विश्वामित्र जी कहते हैं महाबाहु, हे राम, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल है। तुम महाबाहु, कितनी विशाल है, किस अर्थ में विशाल है? तो मानो विश्वामित्र जी कहते हैं राम, तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल है। कितना भी बड़ा कोई असुर हो, वीर हो, पराक्रमी हो,
तुम्हारी भुजाओं से बच करके जा नहीं सकता, इतनी विशाल भुजाएं हैं तुम्हारी महाबाप। हे रघुनंदन, सिद्धाश्रम इदम सिद्धम, आज मेरे इस सिद्धाश्रम को आपने सिद्धाश्रम बना दिया। आज तक तो मेरे आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, सिद्धि मुझे नहीं मिल पाई, और जय बार मैंने प्रयास किया उतनी बार असुरों ने मेरे प्रयास को निष्फल कर दिया। लेकिन हे राम, कृतम वीर महायशः, हे महायशस्वी, हे वीर, हे रघुवीर, आपने मेरे यज्ञ को सफल कर दिया, मेरे आश्रम को सिद्धाश्रम बना दिया। ये सब कहते हुए विश्वामित्र जी संध्या वंदन करने के लिए चले गए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने भी जाकर के संध्या वंदन किया। रात बीती, दूसरे दिन दूत लोग आए जनकपुर से, जनक जी का निमंत्रण लेकर धनुष यज्ञ में पधारने के लिए विश्वामित्र जी से निवेदन किया। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे क्या करें, हमने तो दशरथ जी से कहा था कि हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राम जी को हम पहुंचा देंगे, और जनक जी का निमंत्रण आ गया। अगर मैं राम जी को पहुंचाने अयोध्या जाऊं तो जनक जी के यज्ञ में नहीं पहुंच पाऊंगा, और जनक जी के यज्ञ में अगर मैं जाऊं तो दशरथ जी के यहां कैसे जाऊं इनको पहुंचाने के लिए। यह धर्म संकट हुआ। तब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम, अगर तुम्हें कोई असुविधा न हो तो जनकपुर यहां से पास में है, और वहां के राजा महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में मेरे साथ चलो, वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, कैसा धनुष? बोले, अद्भुतम च धनु रत्नम, अद्भुत धनुष रत्न देखने को मिलेगा। तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। राम जी ने कहा, उस धनुष की विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, वो धनुष ऐसा है कि 1000 वीर मिल करके भी उस धनुष को उठा नहीं सकते। राम जी ने कहा, 1000 लोग मिल करके भी नहीं उठा सकते? बोले नहीं। तब राम जी को बड़ा कुतूहल हुआ कि हजारों वीर जिस धनुष को उठा नहीं सकते, फिर उस धनुष पर डोरी कौन चढ़ाता हो, और जब उस धनुष पर डोरी चढ़ जाती तो उस धनुष पर जो बाण चलते होंगे वो बाण कितने विलक्षण और कैसे होते होंगे। ऐसा धनुष तो मैंने कभी देखा नहीं। तो राम जी ने कहा, गुरुजी हम भी देखेंगे वो धनुष कैसा है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो चलो मेरे साथ। यही लालच देकर विश्वामित्र जी ने राम जी को और लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुर की यात्रा की। जैसे बच्चे को आप कहीं ले जाना चाहो और जाने को तैयार नहीं, तो आप क्या करते? बोले, चलो बेटा तुमको चॉकलेट दिलाएंगे, बस। बोले, दिलाओगे? बोले, हाँ जरूर दिलाएंगे। बोले, तब चलो, फिर चल देते। उसी प्रकार राम जी की ये बाल लीला है। विश्वामित्र जी ने कहा, वहां तुम्हें ऐसा अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, सच में? बोले, हाँ। बोले, चलो। राम जी तैयार हो गए। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। इस बार यात्रा में विश्वामित्र जी के साथ अनेक मुनि महात्मा भी जा रहे हैं। अनेक मुनि महात्माओं को लेकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ में लेकर जनकपुर की यात्रा के लिए चल पड़े। रास्ते में गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है, अनेक राजाओं के चरित्र को सुनाया है। ये सब कथा सुनाते हुए विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर के जनकपुर पहुंचते। जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो वहां पर एक निर्जन आश्रम दिखाई पड़ा। उसी आश्रम के सन्निकट जो उपवन था, वहीं पर विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ ठहर गए। उस आश्रम को देखकर राम जी ने पूछा, मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। मिथिला के उस उपवन में उस आश्रम को देख करके राम जी ने पूछा, पुराणम निर्जनम रम्यम, ये बड़ा पुराना आश्रम है, निर्जन है और बड़ा सुंदर है। पप्रच्छ मुनि पुंगवम, मुनि पुंगव विश्वामित्र से राम जी ने पूछा।
गुरुदेव ये कैसा आश्रम, आश्रम तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन यहां पर एक पशु पक्षी भी नहीं, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कोई जीव नहीं। और श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन है कि एक शिला पड़ी थी, उस शिला को राम जी ने देखा और राम जी ने पूछा ये कैसी शिला है? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। शिला को देखकर राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कैसी शिला है? शिला को किसने देखा? बोले राम जी ने देखा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, विश्वामित्र जी ने नहीं देखा। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, राम जी पीछे थे। राम जी ने कहा गुरुदेव ये शिला कैसी? विश्वामित्र जी ने मुड़ करके देखा और फिर राम जी को देखा और मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस रास्ते से मैं कितनी बार गया और कभी मेरी दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। आज भी मैं निकल गया और इस शिला पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। कितने लोग इधर से आए और गए, किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। हे राम, तुम्हारी दृष्टि इस शिला पर कैसे पड़ गई? तो राम जी मुस्कुराने लगे, मानो मुस्कुरा करके राम जी कहना चाहते हैं गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, जिसको कोई नहीं पूछता, उसी को मैं पूछता हूं, उसी को मैं देखता हूं। जो दुनिया के द्वारा उपेक्षित होता है वही मेरी दृष्टि का भाजन होता है, मेरी दृष्टि उसी पर पड़ती है। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये गौतम की पत्नी अहिल्या आपके चरण रज को चाहती, इसका उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो राम। और संपूर्ण कथा सुनाई। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या बड़ी सुंदरी है। अहल्या का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर कुरूपता न हो। हल्य माने कुरूपता, और जिसके अंदर हल्य नहीं है वो कौन? बोले अहल्या, अर्थात परम सुंदरी। अहिल्या की सुंदरता को देख करके इंद्र व्यामोहित हो गए। अहिल्या को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से प्रकट किया था। ब्रह्मणा निर्मिता हल्या, अहिल्या को ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस अहिल्या को मैं किसे दूं। ब्रह्मा जी किसी को अहिल्या का दान करते उसके पहले ही अहिल्या को चाहने वाले सब व्याकुल हो गए। इंद्र सोचने लगे हमको मिल जाए, कोई देवता सोचने लगे अहिल्या मुझे प्राप्त हो जाए। तो जब एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले हो जाते हैं तब बोले तब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब प्रतियोगिता में जो सफल होगा उसको मिलेगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रतियोगिता रख दी। बोले क्या प्रतियोगिता? बोले जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको मैं अहिल्या का दान करूंगा। अब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए सब चल पड़े। इंद्र गए, वरुण गए, कुबेर गए, महर्षि गौतम भी थे। तो महर्षि गौतम ने सोचा अब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बड़ा विलंब हो, क्या करें? तब तक महर्षि गौतम की जो गऊ थी वो बच्चे को जन्म दे रही है। जब गाय बछड़े को जन्म देती है और आधा बछड़ा
बाहर निकल आता है गाय के गर्भ से, और गाय खड़ी हो, आधा बछड़ा बाहर निकला हो, आधा भी पेट के अंदर हो, उस समय गाय का स्वरूप जो होता है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी गाय माने उसके दो मुख, एक मुख पीछे निकला है और एक उसका अपना मुख। उस समय उस गौ की जो परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसे प्राप्त हो जाए। और उसी समय उस गौ के दान का अगर कोई संकल्प कर ले, गाय बच्चे को जन्म दे रही हो और उस गाय का स्वामी मन में यह भावना कर ले कि इस गाय को मैं अमुक ब्राह्मण को, अमुक व्यक्ति को दान कर दूंगा, तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उसे प्राप्त हो जाए। वो पृथ्वी का स्वरूप हो जाता है। महर्षि गौतम ने देखा गाय बच्चे को जन्म दे रही थी। महर्षि गौतम ने जाकर के उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया। द्विमुखी गोह परिक्रमात, दो मुख वाली गाय की परिक्रमा करके गौतम महर्षि आ गए और ब्रह्मा जी से कहा मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तब तो महर्षि ब्रह्मा जी ने दत्ता पुरा गौतमाय, फिर तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया महर्षि गौतम। गौतम जी अहिल्या को लेकर के आ गए, आनंद से रहने लगे। इंद्र के मन में भावना बनी रही। एक दिन इंद्र अवसर पाकर के आए और महर्षि गौतम का ही वेश धारण करके आ गया। गौतम का वेश धारण करके आए इंद्र, तो ऐसा नहीं था कि अहिल्या ने पहचाना नहीं। अहिल्या जान गई कि ये इंद्र है, लेकिन जानते हुए भी अहिल्या ने इंद्र का तिरस्कार नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि तो आप्त वक्ता है, महर्षि वाल्मीकि जैसा है वैसा ही वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जब इंद्र आए और आकर के इंद्र ने कहा कि संगमम तो हम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे, हे सुमध्यमे त्वया सह संगमम इच्छामि, मैं तुम्हारे संगम को चाहता हूं। इंद्र के इस वचन को सुनकर मुनिवेशम सहस्राक्षम, सहस्राक्ष इंद्र को मुनि के वेश में आए हुए देखकर, जानकर, ऐसा नहीं था कि अहिल्या जान नहीं पाई। वाल्मीकि जी कहते हैं विज्ञाय रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे राम, अहिल्या ने जान लिया कि ये इंद्र है। और मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या ने अपनी मति को इंद्र के अनुकूल कर दिया। मतिम चकार दुर्मेधा, वाल्मीकि जी अहिल्या के लिए कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्मेधा, जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि विकृत हो गई। क्यों विकृत हुई? कहते हैं देवराज कुतूहलात, देवराज के कुतूहल से अहिल्या को लगा अरे ये तो इंद्र के राजा हैं, वो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, और स्वर्ग के राजा मुझे चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं। इंद्र के भौकाल को देखकर, आज की भाषा में इंद्र के वैभव को देखकर अहिल्या स्तब्ध रह गई, और अहिल्या को लगा ये मेरा सौभाग्य है कि ये मुझको चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि आ गई अहिल्या की। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात, और इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। इंद्र अहिल्या से मिलकर के जब जाने लगे तो इंद्र ने कहा कृतार्थास्मि, अहिल्या ने कहा कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, आज मैं कृतार्थ हो गई। अपने किए हुए कृत्य पर अहिल्या को पश्चाताप भी नहीं हुआ, अभी तो कहती है कृतार्थास्मि, मैं कृतार्थ हो गई। और गच्छ शीघ्रमित प्रभो, हे इंद्र, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्र इत प्रभो, और अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। आत्मानं मां च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमात्, महर्षि गौतम के साप से अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। कहीं मेरे स्वामी महर्षि गौतम को पता चल गया अनर्थ हो जाए। इंद्र मुस्कुराने लगे।
और ज्यों ही इंद्र निकले कुटिया से बाहर, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। दुर्जनम वृत्त संपन्नो दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। ज्यों ही इंद्र बाहर निकले तब तक उधर से गौतम जी आ गए। महर्षि गौतम ने देखा दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों का वेश एक जैसा है। महर्षि गौतम का ही वेश बनाया था इंद्र, और इधर तो महर्षि गौतम ही। वाल्मीकि जी कहते हैं एक कैसे हैं एक कैसे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं। भाई गौतम का ही वेश इंद्र ने बताया था, और दोनों की आकृति प्रकृति एक जैसी दिख रही है, कोई अंतर नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। क्या अंतर बताया वह? दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्तम, जो दुराचारी है। और महर्षि गौतम कौन है? बोले वृत्त संपन्नम, चरित्र संपन्नम। ये अंतर है, बाकी आकार प्रकार प्रकृति से तो कोई अंतर नहीं। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। अत्यंत रोष में महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। सब कुछ जान गए, पूछना नहीं पड़ा। महर्षि गौतम ने कहा जाओ, तुमने ये जो कृत्य किया है, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र का जो कोष था वो नष्ट हो गया, उनका वृषण नष्ट हो गया। इंद्र ने महर्षि गौतम के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। बोले महाराज, अब मुझे वृषण की प्राप्ति कैसे होगी? तो महर्षि गौतम को दया आ गई। महर्षि गौतम ने कहा, जब देवता लोग यज्ञ करेंगे तो पितरों का जो मेष है, पितृलोक में पितरों का जो भेड़ है, भेड़ पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। उस पितरों के मेख का जो वृषण है, वह वृषण तुम में स्थापित कर दिया जाए। तो बाद में देवताओं ने यज्ञ के द्वारा पितरों के मेख का वृषण इंद्र में स्थापित किया। ये कथा वेदों में भी है, और मैंने निवेदन किया था, ये रामायण वेदावतार है। वेदों की ही व्याख्या श्री रामायण है, वाल्मीकि रामायण वेदोपबिंभण है, वेद का विस्तार है। तो इंद्र को शाप दे दिया महर्षि गौतम ने। तब तक देखा अहिल्या को, अहिल्या थर थर कांप रही। महर्षि गौतम ने देखा और कहा, दुराचारिणी, तूने क्षणिक सुख के लिए इतना बड़ा पाप किया। अकर्तव्यमिदम, ये जो तुमने किया है ये अकर्तव्य था, और इस अकर्तव्य का फल तुम्हें मिलेगा। क्या फल? महर्षि गौतम ने कहा, जा, अब तू यहीं पर इसी आश्रम में अदृश्य होकर के रहेगी, तुझे कोई देखेगा नहीं। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके रहेगी, भूमि पर पड़ी रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई देखने वाला नहीं। अदृश्या सर्वभूतानाम। और इसी आश्रम में रहकर हजारों वर्ष तक तू अपने पाप का प्रायश्चित्त कर। अहिल्या चरणों में गिर पड़े। बोले, मुनिवर, मेरा उद्धार कब हो? महर्षि गौतम को दया आई। महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। अनुचित देखकर उन्हें क्रोध आता है, लेकिन व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर ले और उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हो जाए तो महात्मा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। फिर वो दया के परवश होकर के उसके उद्धार का स्वयं उपाय कर देते। अपराध करना बहुत बड़ी बात नहीं, अपराध तो जीव से होता ही होता है। पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। जानकी जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता?
लेकिन अपराध करने के बाद व्यक्ति अपराध को स्वीकार न करे, ये महान अपराध करता है। अपने अपराध को ही सही और उचित ठहराने लगता है, यह सबसे बड़ा अपराध। गलती तो सबसे होती है, अगर जीव से गलती ही न हो तो फिर जीव जीव काहे को रहेगा? फिर तो ये भगवान बन जाएगा भाई कमियां अगर न हो तो जीव जीव क्यों रहेगा? तो जीव से गलती तो होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करे, उसे पश्चाताप हो। पश्चाताप का मतलब है गलती करने के पश्चात ताप, ताप माने दुख, पश्चातापः पश्चातापः, कर्म करने के बाद उसे पश्चाताप होने लग जाए तो वह ताप ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित बन जाता है, शुद्धि का कारण बन जाता है। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं अनुग्रह करता हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शापानुग्रह का मतलब आज की भाषा में कहो तो संविधान संशोधन। संविधान तो पहले बन गया, लेकिन अब उसमें कोई खामी रह गई और उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है, तो एक लाइन उसमें और बढ़ा दिया गया। क्या हुआ? बोले संविधान संशोधन हो गए। उसी तरीके संविधान बना दिया कि जाओ अब तुम यहीं पर रह करके अपने दुख को भोगोगी, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गौतम जी ने। क्या संशोधन किया? बोला, ये गौतम जी ने कहा कि यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जिस दिन इस वन में आ जाएंगे, यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जब यहां आ जाएंगे तो उनके आते ही आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उनके आते ही तू पवित्र हो जाएगी, तदा पूता भविष्यसि। ये कह करके महर्षि गौतम चले गए। अहिल्या वहीं आश्रम में अदृश्य होकर के पड़ी थी। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इसका उद्धार करो। अभी अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अहिल्या का उद्धार करो, और अहिल्या के विषय में बताते हुए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि तारयिनाम, इसका उद्धार करो। किसका? बोले महाभागाम, जो महाभाग्यशालिनी है। अरे अभी इसका उद्धार नहीं हुआ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है, और विश्वामित्र जी कहते हैं महाभागाम, ये बड़ी महाभाग्यशालिनी है। ये संबोधन है विश्वामित्र जी का उस अहिल्या के लिए। तारयिनाम महाभागाम, क्या विशेषता है अहिल्या की? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये महाभाग्यशालिनी है। किस अर्थ में महाभाग्यशालिनी है? मानो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम दुनिया के लोग आपके चरणों में जाकर के उद्धार को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये इतनी भाग्यशालिनी है कि इसका उद्धार करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके यहां तक आए। एतावता महाभागाम, महाभाग्यशालिनी, साधारण थोड़ी। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है। देवरूपिणी क्यों है? बोले अगर देवरूपिणी न होती तो आपका दर्शन ही से होता। देवो भूत्वा